मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, शुअराए अज़्ज़ाम, क़ारी कुरान, नक़ीब हिंदुस्तान, काबिल तारीफ़ मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इस्लाम की शोर मचाती हुई माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े मोहब्बत से सलाम किया है। सलाम जिस अंदाज में किया जाए उसी अंदाज में उसका जवाब भी होना चाहिए। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं 100 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ, मेरा आना बेकार है, क्योंकि आप चाहते हैं कि बस आखिरी सलाम कर दिया जाए। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, सलाम का आदान प्रदान करो सलामती के साथ। सलाम का आदान प्रदान करो, सलामती के साथ रहोगे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में लोग सलाम करके आते हैं और सलाम करके जाते हैं, उस घर में शैतान दाखिल नहीं। जब शैतान दाखिल नहीं होता तो घर कितना सुंदर होता है, कितना अच्छा होता है, कितना प्यारा होता है। जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं वो नहीं होते। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर घर में कोई न हो तो, अगर घर में कोई न हो तो हम क्या करें? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई न हो तो मैं तुम्हारे सलाम को सुनूंगा भी, उसका जवाब भी दूंगा। जब आप सलाम करेंगे, अपने बच्चों को सलाम सिखाएंगे, तो आपकी शान कितनी बुलंद हो जाएगी, शान कितनी बुलंद हो जाएगी। कभी आप घर पे नहीं है, कभी आप घर पे नहीं है, कोई दूर से मेहमान आपके घर तशरीफ लाया, दरवाजा खटखटाया, आपका नन्हा सा बच्चा निकला, अपनी नन्ही नन्ही कदमों से चलते हुए बाहर निकला और देखते ही कहा अस्सलाम वालेकुम। आने वाले का दिल जीत लिया उसने, आने वाले का दिल जीत लिया। और जो ही वो अपने छोटे से नन्हे से हाथ को मुसाफा के लिए बढ़ाता है, तो आने वाला ये सोचता है जब इस घर का बच्चा इतना अच्छा है, जब इस घर का बच्चा इतना प्यारा है, तो बड़े कितने प्यारे होंगे, बड़े कितने अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सलाम का आदान प्रदान करो, सलामती वाले बन जाओगे। मैं दोबारा सलाम करता हूँ और देखता हूँ कि आप हज़रात कैसे जवाब देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मोहब्बतों के साथ आइए हम सब पहले अपने आका मौला हबीब किरदगार, मदनी ताजदार, हम गरीबों के मसीहा व मददगार, उम्मत के नैया के खेवन हाल, हम सब के पालन हाल, महबूबे परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बिकस पनाह में अकीदत मोहब्बत के साथ दरूद पाक निछोड़ करें, मोहब्बतों के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पढ़ने में कभी कंजूसी न किया करें, क्योंकि दुनिया कायनात में सबसे बड़ा बखील, सबसे बड़ा कंजूस वो है जो नबी का नाम सुनने के बाद दरूद न भेजे, वो सबसे बड़ा कंजूस है।
कोई जरूरी नहीं है कि जो मुफ्ती साहब दुरूद पाक पढ़ लें वही आप पढ़ें, जो मौलाना साहब पढ़ लें वही दुरूद पाक आप पढ़ें, जो शायर साहब पढ़ लें, जो कारी साहब पढ़ लें उसी दुरूद को आप पढ़ें। अरे कोई दुरूद नहीं याद हो तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी को पढ़ते रहे। अल्लाह तक के नबी इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम इल्म नहीं देखता बल्कि वो तो दिलों को देखा करता है कि मेरे महबूब के बारगाह में किस दिल से दुरूद व सलामी डालनी चाहिए। अगर इजाजत हो तो एक मतलब 2 अशार इजाजत है, क्योंकि बीच में मैं अशार पढ़ने की मेरी आदत नहीं है और मैं एक मर्तबा भी नहीं कहूंगा आप हजरात से कि आप हजरात सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, उछल के कहें, बैठ के कहें, खड़े होके कहें, एक मर्तबा भी नहीं कहूंगा, क्योंकक्योंकि मैं नाते मुस्तफा पढ़ता हूँ तो ये सोच के पढ़ता हूँ कि मेरे आका बस समाप्त कर ले मेरा काम। सुनेंगे आप हजरात? हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। और बंद पेश खिदमत समाप्त करें। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, चूम कर कह रही है ये बातें सबा। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, चूम कर कह रही है ये बातें सबा। चूम कर कह रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। एक बात और पेश खिदमत समाप्त कर ले। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। दरूद पाक पढ़े मोहब्बतों के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली।
हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक से मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी माँ बहनें भी तशरीफ फरमा है, गौर से सुनेंगे कि परवरदिगार आलम ने उनका मकाम क्या रखा है, उनका मर्तबा, उनका मकाम क्या रखा है। पहले वो अपने मर्तबे को, अपने मकाम को समझें। हदीस पाक है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह, तो अल्लाह के नबी कलीम के माने दोस्त के होता है, कलाम करने वाले के होता है। तो आप अल्लाह से कलाम किया करते थे, कोहे तूर पर जाकर परवरदिगार आलम से बातें कर रहे थे कि इल्तिजा किया, मौला मैं सफर करने का इरादा रखता हूं, अगर इजाजत हो तो मैं सफर करूं। हम लोग भी सफर करने जाते हैं, मैं भी सफर करके आया हूं, हजरत भी सफर करके आए हैं, आप हजरात भी अपने घरों से सफर करके यहां तक आए हैं। मैं सफर करने का इरादा करता हूं, अगर मौला इजाजत हो तो मैं सफर कर लूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ऐ मेरे कलीम, ऐ मूसा, ये बता कि पैदल सफर करना चाहता है या किसी सवारी पर सफर करना। तो मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, मौला अगर सवारी मिल जाए तो पैदल चलने से बेहतर है। हम और आप भी अपने बच्चे से जब कहते हैं बेटा बाजार जाना है सामान लेने के लिए, कैसे जाना चाहोगे, साइकिल से कि बाइक से, तो बच्चा यही कहेगा बाइक मिल जाता तो सबसे बेहतर था, मैं यूं गया और यूं वापस आ गया। मूसा कलीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मौला अगर सवारी मिल जाए तो बेहतर और अफजल है। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा पहाड़ी से नीचे उतरो और कुछ दूर चलो, तुम्हें एक झोपड़ी नजर आएगी, उस झोपड़ी के अंदर तुम्हें एक नौजवान मिलेगा, उस नौजवान से सलाम करना, सलाम करने के बाद फरमाना कि मुझे परवरदिगार आलम ने भेजा है, मुझे रब ने भेजा है और ये कह के भेजा है कि मेरे सफर के लिए सवारी का इंतजाम करना। मूसा नबी है और नबी उम्मती के पास जाता है। नबी कहां जा रहा है? उम्मती के पास जाता है, नौजवान उम्मती है। मूसा कलीमुल्लाह पहाड़ी से उतरे, उस नौजवान के पास झोपड़ी में पहुंचे, नौजवान को देखा, सलाम किया। नौजवान ने जवाब दिया, ए नबी अल्लाह, आपने जहमत क्यों की, आपने तकलीफ क्यों की, किसी से कहलवा देते मैं हाजिर हो जाता, आप मेरे यहां क्यों आए? अर्ज करते हैं मूसा कलीमुल्लाह, मैं आया नहीं हूं बल्कि भेजा गया हूं, मैं आया नहीं हूं बल्कि भेजा गया हूं, मुझे रब कदीर ने भेजा है, मालिको मुख्तार ने भेजा है, परवरदिगार ने भेजा है। और नौजवान खड़ा हो जाता है, या नबी अल्लाह, परवरदिगार आलम ने क्यों भेजा है? फरमाया कि मेरे सवारी का इंतजाम कर दो, मैं सफर करना चाहता हूं। वो नौजवान अपने कुटिया से, अपने झोपड़ी से बाहर निकलता है, निकलने के बाद अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठाता है, उठाने के बाद अर्ज करता है, ऐ बादल का टुकड़ा नीचे आ जा, ऐ बादल का टुकड़ा नीचे आ जा, मूसा कलीमुल्लाह तुझ पे सवारी करना चाहते हैं तो नीचे आ जा। इतना कहना था कि बादल का टुकड़ा नीचे आया, मूसा कलीमुल्लाह सवार हुए, उसने हुक्म दिया नौजवान ने कि ऐ बादल का टुकड़ा, ये जहां तक सफर करना चाहे वहां तक ले जाना और उसके बाद वापस जहां कहे वहां छोड़ देना, वहां छोड़ देना। मूसा कलीमुल्लाह सफर तो कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक सवाल है कि आखिर इसका मकाम इतना बुलंद कैसे हुआ, इस नौजवान का मर्तबा इतना कैसे बुलंद हो गया कि इसके हुक्म को, इसके बातों को बादल का टुकड़ा मान करके नीचे चली आ रही है। आखिर मकसद क्या है? ये किस इसमें आजम की तिलावत करता है, आखिर कौन सा अमल करता है? सफर मुकम्मल हुई, मूसा कलीमुल्लाह रब के बारगाह में पहुंचे, रब फरमाता है कलीम तूने सफर कर लिया। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, मौला हाँ मैंने सफर कर लिया, लेकिन एक सवाल ज़हन में है, एक सवाल दिमाग में है कि ऐ मौला ये तो बता दे कि आखिर वो नौजवान कौन सा अमल करता है, किस इसमें आजम का तिलावत करता है? रब कदीर फरमाता है कि सुन ऐ मूसा सुनो, मैंने उसके किसी अमल के बुनियाद पर उसके मकाम को बुलंद नहीं किया है, न वो किसी इसमें आजम की तिलावत करता है। फिर मूसा कलीमुल्लाह
पूछते हैं मौला फिर उसका मकाम इतना कैसे बुलंद हो गया कि उसके हुक्म को बादल का टुकड़ा मान करके नीचे आ गई। मौला ये कैसे हो गया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है न वो उसका कोई अमल है न वो किसी इसमें आज़म का तिलावत करता है। फिर फरमाते कलीमुल्लाह कि आखिर मौला मकाम कैसे बुलंद कर दिया? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मूसा सुनो, ये उसके बुनियाद पर नहीं बल्कि उसके माँ के दुआ की बुनियाद पर मैंने उसके मकाम तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ के दुआ के बुनियाद पर मकाम को बुलंद कर दिया। मेरी माँ बहनों सोचो कि तुम्हारी दुआ कितनी असरदार है। अगर बेटे के लिए निकल जाए तो बेटे का मकाम बुलंद हो जाए, शौहर के लिए निकल जाए तो शौहर का रास्ता साफ हो जाए, अगर किसी और के लिए निकल जाए और बारिश न होती हो तुम्हारे सदमे में अगर बारिश की दुआ की जाए तो बारिश भी हो जाया करती है। ऐ मेरी माँ बहनों तुम्हारे कदमों के नीचे परवरदिगार आलम ने जन्नत रख दिया है, उसके बावजूद भी तुम अपने आप को नहीं समझती हो। पहले अपने आप को समझ लो, जिस दिन अपने आप को समझ लोगी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें तुम्हारे साथ हो जाएंगी। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, अब परवरदिगार आलम अब मूसा कलीमुल्लाह पूछते रहे ना इसके मकाम से इसके माँ के दुआ से क्या मतलब, क्या वास्ता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ कलीम सुनो, ये बच्चा वो बच्चा है, ये नौजवान वो नौजवान है कि सर्दी में माँ बुलाती थी दौड़ के आता था, बरसात में माँ बुलाती थी दौड़ के आता था, गर्मी में माँ बुलाती थी दौड़ के आता था, रात में बुलाती थी दौड़ के आता था, दिन में बुलाती थी दौड़ के आता था। एक दिन इसकी माँ इसे बुलाई, रात में पानी पीने के लिए बच्चा पानी पीने का गिलास लेकर के आया और माँ की खिदमत में पेश कर दिया। माँ ने अपने आंचल को उठाकर मेरे बारगाह में दुआ की, मौला ये मेरा बेटा मेरा इतना वफादार है, कभी मेरे किसी बात को टाला नहीं है। मौला ये दुखियारी माँ तेरे बारगाह में दुआ करती है। ऐ परवरदिगार आलम जब भी तुझसे कोई सवाल करे तू इसे रद्द मत करना बल्कि इससे सवाल को पूरी कर। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, माँ बाप के मकाम को तो समझो, और जिस दिन माँ बाप के मकाम को समझ लिए समझ लो तूने अपने नबी को राजी कर लिया है, रब के परवरदिगार आलम को राजी कर लिया है। जिससे माँ बाप राजी हो जाया करते हैं उससे परवरदिगार आलम राजी हो जाया करता है। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों मेरे नौजवानों, बहुत ही काबिल तारीफ आप हैं कि जो आपने इस जश्न को रचाया और सजाया है और लोगों को बुलाया, सुनने सुनाने का माहौल पैदा किया है। आप काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए कम है। परवरदिगार आलम के बारगाह में दुआ है कि आप हजरात के मेहनतों को परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों लेकिन मेरे नौजवानों, हम सबके माँ बाप हमसे मांगते क्या है? हमारे माँ बाप हमसे मांगते क्या है? ये नहीं कहते तुम मुझे खाना दो, ये नहीं कहते तुम मुझे कपड़ा दो, माँ बाप ये नहीं कहते तुम मुझे दौलत दो, माँ बाप नहीं कहते कि जमीन जायदाद दो। माँ बाप सिर्फ इतना मांगते हैं, ऐ मेरे बच्चों मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर लेना, बस यही सबसे बड़ा तोहफा तुम्हारे तरफ से है। ऐ मेरी बच्चियों मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर लेना, अपने कदम को कभी डगमगाने न देना बल्कि कदमों को संभाल के रखना। जब तुम्हारे कदम सामने रहेंगे तो हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत करीमा का तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया था, मैं उसी पे आता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़। थोड़ी देर में आप हज़रात से गुफ्तगू करूंगा, घबराइए नहीं। इस वक्त मैदान में आखिरी विकेट है और आखिरी विकेट गिरने में देर तो नहीं लगती, ठीक है ना? जी जी घबराए नहीं आप, एक बार और जी लगा के दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेराज में पहुंचे, जरा पहचानो अपने आप को मेरे दोस्तों कि परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना प्यार करता है हमसे, और ये प्यार मुस्तफा जान रहमत की उम्मत होने के बुनियाद पर है, उम्मती होने के बुनियाद पर कितना प्यार करता है। इस हदीस पाक से आप हजरत समाप्त करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में पहुंचे, राज़ो नियाज की बात हुई, उसके बाद परवरदिगार आलम पूछता है, ऐ मेरे महबूब तू मुझसे नाराज तो नहीं है? क्या सवाल है, ऐ मेरे महबूब तू मुझसे नाराज तो नहीं है, इस बुनियाद पर कि मैंने तुझे बनाया पहले और भेजा आखिर, बनाया पहले और भेजा आखिर में, इस वजह से तू मुझसे नाराज तो नहीं है? आका रहमत इरशाद फरमाते, मौला मैं तुझसे नाराज क्यों होने लगा, तेरी रजा में तो मोहम्मद की रजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी रजा में ही मोहम्मद की रजा है, तू जिसमें राजी हो जा मैं मोहम्मद भी उसमें राजी हूँ मौला, तेरी रजा में ही मेरी रजा है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे महबूब ये बताओ क्या तुम्हारी उम्मत तो नाराज नहीं, क्या तुम्हारी उम्मत तो मुझसे नाराज नहीं है? इसलिए कि मैंने चुनाव पहले किया, सिलेक्शन पहले किया, इंतखाब पहले किया, भेजा आखिर में, इस आखिर में भेजने की बुनियाद पर कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है तुम्हारी उम्मत? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मौला मेरी उम्मत भी तुमसे नाराज नहीं है, मेरी उम्मत भी तुमसे नाराज नहीं है मौला, आखिर नाराज क्यों होने लगे मेरी उम्मत तुमसे? अब परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब मेरा मकसद था आखिर में भेजने का, मेरा मकसद था आखिर में भेजने का। अपने आप को पहचानो प्यारे कि नबी और अल्लाह कितना प्यार करता है और आपसे। आका अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा मकसद था तेरी उम्मत को आखिर में भेजने का। अब मकसद बयान कर रहा है परवरदिगार, ऐ मेरे महबूब मैं तुम्हारे उम्मत को रुसवा नहीं करना चाहता, तुम्हारे उम्मत को रुसवा नहीं करना चाहता था। ऐ मेरे महबूब जब आदम अलैहिस्सलाम में मौजूद होंगे उनकी उम्मतें मौजूद होगी, सीस भी होंगे उनकी उम्मतें मौजूद होगी, मूसा कलीमुल्लाह भी होंगे उनकी उम्मत भी होगी, इदरीस भी होंगे उनकी उम्मत भी होगी, इलियास भी होंगे उनकी उम्मत भी होगी, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी होंगे उनकी उम्मत भी होगी, इस्माइल नबीउल्लाह भी होंगे उनकी उम्मत भी होगी, हजरत ईसा रूहुल्लाह भी होंगे उनकी उम्मत भी होगी, 1,24,000 नबी और पैगंबर की उम्मत मौजूद होगी। ऐ मेरे महबूब मैं आदम का उम्मत का फैसला करूंगा, उम्मती सब मौजूद होंगे, मैं सीस की उम्मत का फैसला करूंगा, उम्मती सब मौजूद होंगे, मैं जकरिया की उम्मत का फैसला करूंगा, सारे उम्मती मौजूद होंगे, मैं इलियास की उम्मत का फैसला करूंगा, सारे उम्मती मौजूद होंगे, मैं नूह की उम्मत का फैसला करूंगा, सारे उम्मती मौजूद होंगे, इब्राहिम की उम्मत का फैसला करूंगा, सारे उम्मती मौजूद होंगे, इस्माइल की उम्मत का फैसला करूंगा, सारे उम्मती मौजूद होंगे, मूसा की उम्मत का फैसला करूंगा, उम्मती मौजूद होंगे, ईसा की उम्मत का फैसला करूंगा, उम्मती मौजूद होंगे। लेकिन आए मेरे महबूब सबका फैसला करने के बाद जब तेरे उम्मत का फैसला करूंगा तो किसी और के उम्मत को रहने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि तू होगा और तेरी उम्मत होगी, तू होगा और तेरी उम्मत होगी। जिसे तू चाहेगा मैं बख्शता चला जाऊंगा, जिसे तू कहेगा मैं बख्शता चला, तू कहता जाएगा मैं बख्शिश करता जाऊंगा, तू कहता जाएगा मैं बख्शिश करता। क्या शान है, मैं रुसवा नहीं करना चाहता सारे उम्मतियों के सामने, सारे नबियों को उम्मत के सामने मैं रुसवा नहीं करना चाहता। आइए एक हदीस और समाप्त करते। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं कि एक उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती रब के बारगाह में पेश किया जाए, रब की बारगाह में पेश किया जाए, उसके नामे आमाल को मीजान यानी तराजू के पलड़े पर रखा जाएगा, गुनाह ज्यादा होंगे अमल कम, अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेगा कि इन्हें जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उस बंदे को लेके चलेंगे, वो बंदा घिसटते हुए जा रहा है,
बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, कहीं से कोई सहारा मिल जाता, कहीं से कोई सहारा मिल जाता तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाता। अभी जहन्नम के ऐन करीब था कि दरवाजे के अंदर डाला जाता, आवाज आती है ठहरो, फरिश्ते ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। यह आवाज कोई और देने वाला नहीं, बल्कि आवाज देने वाली जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है, हम सबके नबी की है। उन्हीं की आवाज, वही आवाज अता फरमा रहे, ठहर जा। फरिश्ते कहते हैं कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने फैसला कर दिया है, अल्लाह ने फैसला कर दिया है। कहा मैं आज का मैं वकील हूँ, आज के दिन का मैं वकील हूँ, और मेरे बगैर वकालत का फैसला कैसे हो गया? दोबारा ले चलो, मेरे वकालत में इसका फैसला, मेरी वकालत में इसका फैसला होगा। फरिश्ते कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो वो दिन है कि जब रब आपके बात को नहीं टालेगा तो हम कौन होते हैं टालने वाले? रब नहीं टालेगा तो हम कैसे टालेंगे? अल्लाहु अकबर। फरिश्ते वापस ले आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इसे क्यों ले आए हो, इसका तो फैसला हो चुका है। नबी रहमत इरशाद फरमाएगा मौला मैं अपने वकालत में फैसला कराना चाहता हूँ, अपने मौजूदगी में फैसला कराना चाहता हूँ। रब कदीर फरमाएगा फरिश्तों मेरा महबूब जो कह रहा है उसे मान लो। इसके नामे आमाल को फिर रखा जाए, फिर मीजान पे रखा गया, फिर गुनाहों का पलड़ा भारी है, अमल का पलड़ा कम है, गुनाहों का पलड़ा अभी भारी है। अल्लाहु अकबर। इतना देखना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इमामे से कुछ निकालते हैं, निकाल करके उस खाली पलड़े पे रख देते हैं। अभी तक उसका नामे आमाल कम था, उसके गुनाह ज्यादा थे, लेकिन नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, रहमत आलम ने, रहमतुल लिल आलमीन ने जब उस चीज को रखा है तो रखने के बाद अब मीजान का आलम यह है कि उसके नेकी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है, नेकी का पलड़ा भारी होते हुए नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, खालिक़ कायनात फरमाता है, ऐ फरिश्तों ले जाओ इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, अब इसके नामे आमाल में इजाफा हो गया। ओ बंदे खुदा, ओ नबी का उम्मती कदमों में गिर जाता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बहुत बड़ा करम फरमा दिया है, आपका करम रहा है, आपके करम के बुनियाद पर आज मेरा बेड़ा पार हुआ, वरना मैं तो डूबने वाला था, लेकिन आपने मुझे संभाल लिया है, आपने मुझे संभाल लिया। आका रहमत इरशाद फरमाते, मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, आप हज़रात भी गौर से सुनिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ऐ मेरे उम्मती, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं दिया है, बल्कि तेरे ही अमल को मैंने तेरे हवाले कर दिया है, तेरे ही अमल को मैंने तेरे हवाले कर दिया है। पूछता है वो बंदे खुदा पूछता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर मामला क्या है? फरमाया सुनो, ये कौन सा गांव है? हिरौली। हिरौली के लोगों सुनो, हिरौली के लोगों सुनो, हो सकता है कुछ बंदों में से, हम में से, आप में से कोई उम्मती हो नबी का, तो सुनो अल्लाह तबारक व तआला के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं। हिरौली के जलसे में जब दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा गया था तो तूने पूरे यकीन के साथ, पूरे दिल के साथ मेरे बारगाह में दुरूद पढ़ा था। उस दुरूद को मैंने इतना पसंद किया था कि मैंने उसे संभाल के रखा। आज जब तेरी मुसीबत मैंने देखी तो तुम्हारे उस अमल को तेरे हवाले कर दिया है, तुम्हारे उस अमल को तेरे हवाले कर दिया है। जरा दोस्तों ठहर करके बताओ कि उसका वो दुरूद पढ़ना भी तो उसके नामे आमाल में रहा होगा, उस रजिस्टर में रहा होगा, लेकिन नबी रहमत की रहमत है, परवरदिगार आलम के प्यारे नबी रहमत फरमा रहे हैं। आपके दस्ते मुबारक से जो शय लग जाया करती है इतनी वजनी होती है कि अगर दुनिया के तमाम दरख्तों को एक पल्ले पे रख दिया जाए और नबी के हाथ से लगा हुआ एक कागज का टुकड़ा एक पल्ले पे रख दिया जाए तो पलड़ा भारी। इसीलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों की 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सोया करो। किसी भी हालत में रहो लेकिन दुरूद पढ़ो। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सोया करें, और कोई दुरूद नहीं आता तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वक्त लगेगा।
इससे भी कम लगेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का वक्त लगेगा। इस वजीफे को आप हजरात अपना लें, किसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, लेकिन यह हद कर ले कि मुझे 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ के ही सोना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अजीज, थ्योरी मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल आप हजरात करेंगे। प्रैक्टिकल करके देख ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत कुछ मिलेगा आप हजरात को। एक बार जी लगा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक और हदीस समाप्त कर लें आप हजरात। घबराए नहीं, घबरा नहीं रहे ना, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आप हजरात। घबराए नहीं आप हजरात। बस उस हदीस से पहले एक वाक़या। आज का सुन्नी मुसलमान एक चीज से बहुत दूर भागता है, नमाज से सुन्नी बहुत दूर भागता है। हमारी माँ बहनें भी दूर भागती हैं, हम और आप भी दूर भागते हैं। आइए हजरत जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या समाप्त करेंगे। मिस्र के रहने वाले हैं जुन्नून मिस्री। हालत ये थी आपके नमाज की कैफियत ये थी, मकाम ये था, मर्तबा ये था कि उन्हें जो नमाज पढ़ता हुआ देख लिया करता था वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। बेशक 200 यहूदी नंगी तलवार लेके खड़े हो गए। ऐ जुन्नून मिस्री, आपको नमाज छाप करके नहीं पढ़नी है बल्कि छुपा के पढ़नी है। कहा क्यों छुपा के पढ़ूं? नमाज तो छप चुकी है और छपने वाली चीज को छुपा करके नहीं की जाती बल्कि छाप के ही की जाती है। भाई जमात के साथ पढ़ने का हुक्म है तो छापे ही के पढ़ने का हुक्म है ना। नमाज तो छापे ही के पढ़ने का हुक्म है। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि नमाज को मैं छाप के पढ़ूंगा, छुप करके नहीं पढ़ूंगा। कहा क्यों छुप के नहीं पढ़ेंगे? तो फिर मेरी तलवार होगी और आपकी गर्दन होगी। चलो फैसला हो जाने दो, ठीक है, चलो मैदान में 200 यहूदी नंगी तलवारें लेकर के दाहिने, 200 बाएं, 400 यहूदी नंगी तलवारें लेके खड़े हैं। कुछ मोमिन ने चाहा कि मैं भी आपके पीछे आऊं। हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा नहीं, मेरे पीछे किसी की आने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि आज मेरा इम्तिहान नहीं है बल्कि मेरे सजदों का इम्तिहान है, मेरे रुकू का इम्तिहान है। आज इम्तिहान मेरी नमाज का है और नमाज में रब के लिए पढ़ता हूं तो रब कदीर का इम्तिहान है। आज वो फैसला करेगा। आज तुम में से किसी को आने की जरूरत, आने की आवश्यकता नहीं, आने की जरूरत नहीं है। आज मैं तरोताजा जाऊंगा। मुसल्ला लेते हैं, मैदान में आते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज शुरू करते हैं। अभी रुकू किया है, सजदा किया है, 2 रकात पूरी की है। जब दाहिने तरफ सलाम फेरते हैं तो दाहिने तरफ सलाम फेरने का आलम यह हुआ कि 200 यहूदियों के हाथों से तलवार नीचे गिर जाती है और जबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब बाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो बाएं तरफ के यहूदियों से तलवार नीचे गिरती है और जबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज की वो कैफियत है, जरा मोहब्बत में डूब करके सजदा करके तो देखो। जब सजदा मोहब्बत में डूब के करोगे तो रब की बारगाह में मकबूल हो जाओगे, तुम भी मकबूल हो जाओगे, तुम्हारी सजदा भी मकबूल हो जाएगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा मेरे प्यारे, एक दिन में नहीं होगा। हजरत वारिस पाक देवा शरीफ गए आप हजरत ना, हजरत हाजी वारिस पाक जहां का मज़ार पाक इतना आलीशान, इतना प्यारा है कि अगर गमों की पहाड़ टूटी हुई हो और रोजे शरीफ के अंदर उसके कंपाउंड में पैर कदम रखे और रोजे पर नजर पड़ते ही सारा गम बंदा भूल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मस्जिद की दीवार पर उन्होंने लिखवा दिया है। 10 अक़वाल उनके हैं, मैं पूरे अक़वाल पे नहीं जाता, लेकिन उनका फरमान है कि नमाज पढ़ते रहो, सजदा करते रहो। हो सकता है जिंदगी में कोई एक सजदा ऐसा अदा हो जाए जो रब की बारगाह में मकबूल हो जाए, और जब एक सजदा मकबूल हो गया तो तुम्हारी जिंदगी की पूरी नमाज मकबूल, सुभान अल्लाह, पूरी सजदा मकबूल कर ली जाएगी। आइए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला की मैदान से क्या इरशाद फरमाते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबी के उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, तुम सजदा करते रहो, परवाह मत
कर दूंगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो हो गया नौजवानों के लिए, ये तो हो गया मर्दों के लिए, लेकिन हमारे माँ बहनों को सजदा बचाने के लिए भी कोई है? हमारी माँ बहनों का भी सजदा वो भी तो नकल कर रही हैं, उनका भी तो सजदा असल नहीं है। पूछा गया है फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये बताएं कि आप इतनी तवील इतनी लंबी सजदा क्यों करती हैं कि आपके एक सजदे में फजर की अजान शुरू हो जाती है। दुआ करती मौला एक रात ऐसी दे दे कि तेरी कनीज फातिमा जी भर के सजदा तो कर ले। आखिर इतने लंबे सजदा करने की आवश्यकता क्या थी, इतनी लंबी सजदा करने की जरूरत क्या थी? तो फातिमा भी के रोजे से आवाज आती है, आपके मरकज से आवाज आती है, अरे नादान ऐ अली मख्तर कादरी सुन, मैं इसलिए इतना तवील सजदा करती हूँ कि मेरा बेटा नौजवानों के सजदों को अपने सजदा में शामिल करके पेश करेगा। तो मैं इतना लंबा इसलिए सजदा करती हूँ कि उम्मत के तमाम औरतों की, तमाम नौजवान उम्मतियों की, औरतों की मैं सजदे को अपने सजदे में रख करके रब की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन करेंगे तब तो जाएगा, नहीं करेंगे तो। सुन्नियों में सबसे बड़ी कमी है कि जो नमाज नहीं पढ़ते, जबकि बगैर नमाज के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता बनना चाहिए, मजबूत रिश्ता, वो नहीं बनता। नमाज पढ़ें, दुरूद पढ़ें, नमाज पढ़ें और दुरूद व सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सजदा करते रहेंगे, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती रहेगी, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती रहेगी। जब ठंडक पहुंचती रहेगी तो आकाए दो जहां सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिश्ता मजबूत होता रहेगा, रिश्ता मजबूत होता रहेगा। अब जरा एक बात ठहर करके बताएं आप हजरात कि आपके मौलाना साहब कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, आप बाइक से आ रहे हैं, रात के 12 बजे हैं, कोई ऐसा शख्स आपको मिला जिससे आपकी पहचान नहीं है, वो हाथ देगा तो क्या आपकी बाइक नहीं रुकेगी, बल्कि और एक्सीलरेटर तेज हो जाएगा। लेकिन अगर मौलाना साहब मिल गए तो, मौलाना साहब अगर आ गए तो बाइक रुक जाएगी, बैठाएंगे, बैठा के उनके मकान तक छोड़ेंगे, अपने घर ले जाकर के रखेंगे, रखेंगे ना? क्यों? इसलिए कि मौलाना साहब से आपकी पहचान है, आपकी पहचान मौलाना साहब से है। तो मेरे दोस्तों, बिला कह लेने दिया जाए कि पहले पहचान कायम करो, जब नबी से पहचान मजबूत हो जाएगी तो नबी की नजर पड़ेगी तो नबी कहेंगे कि चल तू मेरा है, मैं तुझे लेके चलता हूँ। नबी से छूट गए तो सिद्दीक़ अकबर लेके चलेंगे, सिद्दीक़ अकबर से छूट गए तो फारूक आजम लेके चलेंगे, फारूक आजम से छूट गए तो मौला अली लेके चलेंगे, मौला अली से छूट गए तो वारिस पाक लेके चलेंगे, मखदूम सिमनानी लेके चलेंगे, गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती लेके चलेंगे और गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर लेके चलेंगे। जिस वली को हम मानते हैं वो वली कहेंगे कि चल तू तो मेरा चाहने वाला है, मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा, चल तुझे तेरे नबी के बारगाह में पहुंचा देता हूँ। और जब जो नबी के बारगाह में पहुंच गया उसका बेड़ा। लेकिन पहचान बनाएंगे तब तो, वली से पहचान बनाएंगे तब तो। और आइए हिंदल वली शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज के बारगाह में चलता है। एक बूढ़ा शख्स हाफिज कुरान, उसकी बच्ची की शादी है, अजमेर शरीफ पहुंचा गरीब नवाज के बारगाह में, कुरान पढ़ रहा है, सुनाता जा रहा है, कुरान पढ़ता जा रहा है, कारी कुरान भी है, हाफिज कुरान भी है, कुरान पढ़ता चला जा रहा है। जो आ रहा है गरीब नवाज उसको देख के भगाते रहे, लेकिन उसे अभी कुछ नहीं मिला। 3 रोज शादी के बाद रह गए, सिर्फ 3 रोज शादी को रह गए उसके बच्चे की, एक भी सरो सामान नहीं। आया था मांगने के लिए कि इतना मिल जाए, अताए रसूल है, हिंदल वली है, शहंशाह है, इतना अता फरमा देगी कि मैं अपने बच्चे की शादी कर दूंगा। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो अब गुस्से के आलम में अपने छड़ी को उठाता है, गरीब नवाज के जोड़े पर चौखट पे मारता है, और मारने के बाद वहां चिल्लाना शुरू करता है, तो अमीरों को नवाजने वाले हैं, गरीबों को नवाजने वाले नहीं है। तवज्जो है ना?
गरीबों को नवाजने वाले नहीं है बल्कि अमीरों को नवाजने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, गरीबों को नवाजने वाले नहीं है। एक हाथ उसके कंधे में पड़ता है, बाबा क्यों इतना गुस्से में हो, बाबा क्यों इतने गुस्से में हो। बाबा लड़खड़ा गए और आने वाले शख्स के कंधे पे हाथ रखा। वो कह उठा कि मुझे बहुत तकलीफ, बहुत दर्द हो रही है। फरमाया तुम्हें कैसे दर्द हुई? कहा अभी तुम्ही ने मारा है और मुझसे पूछते हो कहा कैसे दर्द हो गई है। सुनो, तुम कुरान पढ़ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, और जो आने वाले थे वो मुझे पसंद नहीं थे, इसलिए मैं दे के भगा दिया करता था, और तू मुझे पसंद था इसलिए तुझे करीब रखा था, तुझे करीब रखा था। आरज़ू तो तेरी भी पूरी होगी, उसकी भी पूरी होगी, लेकिन जो करीब वाला है उसे इत्मीनान और सुकून के साथ रख करके तू मुझे देखता रहा, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहा, मैं तुझे देखता रहूं। मेरे दोस्तों, कहने दिया जाए, अरे हमारी नजरें गरीब नवाज के बारगाह में जाने के बाद उनको नहीं देख रही है, लेकिन ईमान तो है कि उनकी नजर हमें देख रही है, ईमान तो है कि उनकी नजर हमें देख रही है। जब वो देख रहे हैं तो जब हमें अपना करीबी बना लिए, अपने करीब कर लिए, तो उनकी जरूरत नवाजी है कि उन्होंने अपना लिया है। जिसे अपना लिया करते हैं वही उनका हुआ करता है, और जिसे भगा दिया करते हैं वो उनका। रिश्ता तब बनता है जिसे बुजुर्ग अपने पास अपना ले, उसे अपना बना ले। ए बाबा घर जाओ, घर जाते अभी मोहल्ले में पहुंचे थे कि लोगों ने कहा बाबा सामान पहले भेज दिया, आप बाद में आ रहे हैं। सामान पहले दे दिया, भेज दिया और आ रहे हैं बाद में, आखिर में आ रहे हैं। शादी में जितनी जरूरत की सामान थी, बावर्ची के साथ सब कुछ मौजूद था, वहां सब लोग काम में लगे हुए थे, सब काम हो रहा था। उनका अब दिल नहीं लग रहा है घर पे। बच्ची को जुदा किया, रुखसत किया, रुखसत करने के बाद जितनी उम्र बची थी गरीब नवाज के बारगाह में लगा दिया। सरकार आपने नवाजा है तो बस ये जिंदगी भी आपके हवाले है, बस करम फरमा दीजिए, थोड़ी सी जगह आप अपने अहाते नूर में से किसी जगह पे आता फरमा दीजिए, ये वही आराम फरमा देगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक बार दरूद पाक पढ़े, एक वाकया सुना करके मैं रुखसत होता, हदीस सुना करके रुखसत होता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मुनव्वरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब निकलते हैं मस्जिद नबवी से तो सहाबा इकराम के बच्चे दौड़ करके जाते हैं, कहते मेरा कमली वाला आ गया। क्या कहते हैं? जरा जोर से बोले आप हज़रात, मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला। उन बच्चों में, खेलने वाले बच्चों में एक यहूदी का भी बच्चा था, वो नहीं जाता। वो सोचता मेरे नबी तो है नहीं, मैं क्यों दौड़ूं, मेरे नबी तो है नहीं, मैं क्यों दौड़ूं। लेकिन जब रोज बच्चे जाते थे तो उसका भी दिल कर रहा था कि मैं भी तो चलूं, इतना प्यार मिल रहा है, इतना दुलार मिल रहा है, मैं भी तो चलूं। एक साहबा इकराम का बच्चा कहा तू क्यों नहीं चलता? कहा मेरे नबी तो नहीं, मैं कैसे चलूं? कहा अरे वो नबी ये है जो अपने परायों का कभी ख्याल ही नहीं करते, उनके यहाँ भेदभाव है ही नहीं। तू चल के तो देख, तू चल के तो देख। कहा चलना तो चाहता हूं, दिल तो चाहता है, लेकिन अगर चलूंगा कहीं दुत्कार दिया तो, कहीं जलील कर दिया तो, कहीं बेइज्जत कर दिया तो। वो बच्चे फरमाते हैं ये वो नबी है जो दुनिया जिसे ठुकरा देती है उसे अपना लिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। दुनिया जिसे ठुकराती है ना उसे अपना लिया करते हैं। ये वो नबी है जो बेसहारों के सहारा हुआ करते हैं, चल के तो देख। और बच्चे का दिल पसीज गया कि मैं भी चलूंगा। दूसरे दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सब बच्चे दौड़े, वो भी दौड़ा, वो भी दौड़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ठहर गया। एक बच्चा पीछे मुड़ के देखा, कहा आना, क्यों ठहर गया, आना। फिर दौड़ पड़ा। जब वो दौड़ पड़ा, आका की बारगाह में आया, सब बच्चों से दुलार किया, पर अल्लाह के महबूब ने जब उसका नंबर आया तो आका रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने दोनों बाहों को फैला करके अर्ज करते, बच्चे आजा, मैं मोहम्मद तुझे अपने सीने से लगाने के लिए बेकरार हूँ, आजा, मैं तुझे अपने सीने से लगा रहा हूँ, आजा, मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं। अभी तो आना नहीं चाहता था, जब सीने से लग गया तो अब सीना छोड़ना नहीं चाहता।
सीने से लग गया तो सीना छोड़ना नहीं चाहता है। अब रोज का मामूल हो गया उसका। अब वो भी चिल्लाता मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। आखिर हुआ क्या कि एक दिन वो बच्चा नहीं आया, एक दिन वो बच्चा नहीं आया। अल्लाहु अकबर, सर्दी का मौसम है, बच्चा नहीं आया। अल्लाहु अकबर। अब दूसरे दिन फिर गुजरा, दूसरे दिन फिर नहीं आया। आका रहमत पूछते हैं, ऐ सहाबी रसूल ये तो बताओ, ऐ मेरे साथियों ये तो बताओ कि आखिर वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है? आज दूसरा रोज है, रोज तो आता था, आज दूसरा रोज है नहीं आ रहा है। एक सहाबी रसूल उसके दरवाजे पे जाते हैं अपने बच्चे को लेकर के, और देखते क्या है, देख के वापस आते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आलम यह है कि मैंने उसके बाप को अपने दरवाजे से लिपट करके रोते हुए देखा है, सिस्कियां लेते हुए देखा है, उसकी माँ को भी रोते हुए मैंने देखा है। आका रहमत वो इतना बीमार, वो बच्चा इतना बीमार है कि उसकी सांसें हैं कि उसके जिस्म से निकलने वाली है, उसका रूह उसके जिस्म से निकलने वाली है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, सुनो, आज तक वो मेरा यार मुझसे मिलने के लिए आया करता था, मेरा यार मुझसे मिलने के लिए आया करता है, अब मैं अपने यार से मिलने के लिए खुद चलूंगा उसके घर। चलो उसके घर चलते हैं। आका रहमत तैयारी करते हैं चलने की। उधर वो बच्चा अपने बाप से कहता है, अब्बा हुजूर मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं दुनिया छोड़ के जाने वाला हूँ, मेरा एक सपना है, मेरा एक आरजू है, मेरी एक हसरत है, एक तमन्ना है, उसे पूरी कर दे। बाप कहता, बेटा बता आखिर तेरी आरजू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है? बेटा कहता है कि अब्बा जान बस मुझे मेरे यार से मिला दीजिए, मुझे मेरे दोस्त से मिला दीजिए। बाप कहता, बेटा तुम्हारा दोस्त है कौन, बता तो सही, मैं उसे जाकर के लाता हूँ। अब बेटा कहता, मेरा कमली वाला है, मेरा मदीने वाला है। फरमाया, बेटा साफ साफ उसका नाम तो बता, आखिर उसका नाम क्या है? बच्चा कहता, उसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब बाप कहता, बेटा नाम भी लिया है तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन का नाम लिया है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? दूसरा कोई होता तो मैं चला जाता, मैं उनके दर पे कैसे चला जाऊं? मैं वहां जाऊं तो कैसे जाऊं? बेटा कहता, बब्बा जान आप जाकर के तो देखे, वो ऐसे रहीम है, ऐसे करीम है, जमाना उनको अपना दुश्मन समझा करता है, लेकिन वो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझा करते। जिसे जमाना ठुकरा दिया करता है उसे वो अपना लिया करते हैं। बाप ने चाहा अपने कदम को बढ़ाए, फिर कदम रोक लिया। बेटा जाना तो चाहता हूँ तेरी मोहब्बत में, तेरी खुशी के लिए जाना तो चाहता हूँ, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल कहता है कहीं ठुकरा दिया, कहीं धक्का दे दिया, कहीं अपने साथियों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया, जलील ख्वार कर दिया तो क्या होगा? बच्चा कहता है, अब्बा जान आप जाके देखिए, अरे वो जलील किसी को नहीं करते, बल्कि जमाना जिसे जलील कर दिया करता है उसे वो उठा लिया करते हैं, जिसे लोग गिरा दिया करते हैं उसे उठा लिया करते हैं। अभी बाप चल रहा था कि आका रहमत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हुए नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। बेटा कह रहा है, मेरी माँ देख तो सही, देख तो सही, मेरा कमली वाला आ रहा है, मेरा कमली वाला आ रहा है। माँ दरवाजे की तरफ देखती है, कोई नजर नहीं आता। माँ दरवाजे की तरफ देखती है, कोई तो नजर नहीं आता। आखिर मामला क्या है? फिर बेटा कहता, माँ देख मेरा मदीने वाला आ रहा है। माँ कहती, बेटा ये तो बता तुझे पता कैसे चल रहा है तेरा मदीने वाला आ रहा है, तेरा कमली वाले आ रहा है, तेरा यार आ रहा है, तुझे पता कैसे चल रहा है? बेटा कहता है, ऐ मेरी माँ ये हवाएं बता रही है कि मेरा यार आ रहा है, ये फिजाएं बता रही है कि मेरा कमली वाला आ रहा है, ये जो खुशबुएं हैं ये खुशबू बता रही है कि मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा मदीने वाला आ रहा है। अल्लाहु अकबर। अब खुशबू की बात आ गई, थोड़ा ठहर जाइए, आइए अपनी माँ के बारगाह में चलते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, नबी अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाए हैं। अपने बीवी 40 साल की उम्र में, 40 साल की हजरत खदीजतुल कुबरा जो बेवा थी, 2 मर्तबा की बेवा थी, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करके लोगों को पैगाम दिया है कि देखो बेवाओं को जमीन में रखने के लिए नहीं, बेवाओं को कूड़े खाने में रखने के लिए नहीं, बल्कि उनको दिल में रखा जाता है। उनसे मोहब्बत करो, वो कूड़े खाने की चीज नहीं है, नफरत की चीज नहीं है, बल्कि वो मोहब्बत और प्यार की चीज हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। खदीजतुल कुबरा जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे, अभी दरवाजे में पहुंचते नहीं थे, दरवाजा खुल जाया करता था, दरवाजा खुल जाया करता था। एक मर्तबा नबी करीम पूछते हैं, ऐ खदीजा ये तो बता कि आखिर तू मैं आता नहीं, दरवाजा खटखटाता नहीं, अब तू दरवाजा खोल देती है। खदीजतुल कुबरा फरमाती है, उम्महातुल मोमिनीन फरमाती है, हम सबकी माँ फरमाती है कि ऐ मेरे शौहरे नाज़, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी आने से पहले आपकी खुशबू आ जाया करती है, और उन खुशबुओं से मैं पहचान लिया करती हूँ कि मेरा यार आ रहा है, मैं खुशबुओं से पहचान लिया करती हूँ कि
मेरा शौहर नाज आ रहा है, अल्लाह का महबूब आ रहा है, लिहाजा मैं दरवाजा खोल दिया करती हूँ। अल्लाहू अकबर। वो फरमा रहा है बच्चा कि ये खुशबू बता रही है, ये हवाएं बता रही है। अब जो माँ अपनी नजर को उठा रही है तो दरवाजे पर कोई और नहीं, नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाजे पे खड़े होते नजर आ रहे हैं, आका रहमत नजर आ रहे हैं। आते हैं आका, उस बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और बच्चा पूछता है, ऐ मेरे दोस्त, ये तो बता किस यारी का कोई फायदा तो मिलने वाला है, मुझे इस यारी का कोई फायदा तो मिलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते, बेटा बिल्कुल क्या फायदा मिलेगा तुम्हें, तुझे ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को मिलेगा फायदा। तुझे ही नहीं मिलेगा, पूरे खानदान को मिलेगा। बस इतना और कर ले, जब यारी कर लिया है तो मेरा कलमा भी पढ़ ले, यारी कर लिया है तो मेरा कलमा भी पढ़ ले। और बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है, ऐ अब्बा हुजूर जरा देखिए तो सही, मेरा यार मुझसे कलमा पढ़ने के लिए कह रहा है, मेरा दोस्त मुझे कलमा पढ़ने के लिए कह रहा है, बताइए आपका इरादा क्या है, अगर आप इजाजत दे तो मैं कलमा पढ़ लूं। बाप अर्ज करता, बेटा जब दिल दे दिया है तो ईमान भी अता फरमा दे, जब दिल दे दिया है तो ईमान भी दे दे। अब वो बच्चा अपनी माँ की तरफ रुजू होता है, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा बता क्या तू, तेरा इरादा क्या है, तू क्या चाहती है। माँ कहती है, बेटा अरे जो बेटे की खुशी है वही माँ की भी खुशी है, जिसमें मेरा बेटा लाल खुश है उसी में मैं भी खुश हूँ, पढ़ ले कलमा। अब वो नबी की तरफ देखता है, माँ से भी इजाजत मिल चुकी है, बाप से भी इजाजत मिल चुका है, अब बताओ मैं क्या करूं। फरमाया कलमा पढ़ ले। तो बच्चा अपने लबों को नबी के कानों के पास ले जाता है और पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबों को उसके कान तक ले जाते हैं, अर्ज करते, मौला आज कोई और नहीं बल्कि तेरे महबूब का यार जा रहा है, तेरे महबूब का दोस्त जा रहा है, मौला इसका ख्याल रखना, ये आम नहीं है बल्कि तेरे महबूब का, ये खास है, इसका ख्याल रखना। अल्लाहू अकबर। अभी इतना कहना था कि उसकी रूह परवास कर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे, जब वहां से चलने लगे, सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं। जब चलने लगे वहां से, बाप कहता है, ऐ मोहम्मद कहाँ जा रहे हो। अरे ये अब ये मेरा नहीं, अब तो तुम्हारा हो चुका है, इसे भी साथ लेके जाओ, ये अब मेरा नहीं है बल्कि ये तुम्हारा है, इसे भी साथ लेके जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सिद्दीक उठाओ तो सही इस बच्चे को, मेरे यार को उठाओ, आज पूरी शान और शौकत के साथ इस बच्चे का जनाजा निकाला जाएगा, पूरी शान और शौकत के साथ निकाला जाएगा। अल्लाहू अकबर। बच्चे को नहलाया गया, कफन दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों में उस बच्चे को लेते हैं और लेकर के उसके जनाजे को लेकर चलते हैं। लेकिन चलने का अंदाज क्या है मेरे प्यारे, पंजों के बल नबी चल रहे हैं, पंजों के बल नबी चल रहे हैं, पूरे कदम को जमीन पे नहीं रखते बल्कि उस जनाजे को लेकर के पंजों के बल चलते चले जा रहे हैं। कब्र में उतारने का मंजर आ गया है, नबी कब्र में उतार रहे हैं। ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में माथे पर पसीना पसीना आ रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सहाबाए किराम परेशान है कि आज बड़ा अजीब मंजर देखने को मिल रहा है, एक तो पंजों के बल नबी चल रहे हैं, दूसरे माथे पर पसीना है सर्दी के मौसम में, आखिर मामला क्या है। दफन कर लिया दोस्तों, कहने दिया जाए अगर किसी को कोई आलिम कब्र में उतार दे तो परवरदिगार आलम सवाल जवाब में आसानी कर दिया करता है, कोई वली उतार दे तो कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। यहाँ तो कोई वली नहीं उतार रहा है, कोई आलिम नहीं उतार रहा है, कोई सहाबी नहीं उतार रहा है, बल्कि उतारने वाला परवरदिगार आलम का महबूब है, उतारने वाला नबियों का सरदार है जो उतार रहा है। कब्र अनवर में उतार रहा है, उतार दिया नबी ने, मदफन कर दिया कब्र को, जनाजा के बाद दफन कर दिया गया। अल्लाहू अकबर। अब सहाबाए किराम पूछ रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर मामला क्या है, आज मैंने आपको पंजों के बल चलते हुए देखा है, कई जनाजा आप लेके चले हैं लेकिन कभी पंजों के बल आपने नहीं चला, आखिर मामला क्या है कि पंजों के बल चल रहे थे। आका रहमत इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे नबी का कदम कदम नबूवत वाली कदम है और इसका भार कोई, इसका वजन कोई उठा नहीं सकता। सुनो, जब मैं चल रहा था तो फरिश्तों का इतना ज्यादा हुजूम उस जनाजे के अंदर था कि कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। मैं पंजों के बल चला करता था कि अगर मेरे कदम किसी फरिश्ते के ऊपर पड़ जाएंगे तो वो फौत हो जाएंगे, उस भार को नहीं उठा पाएंगे, सारे वजन को तो उठा लेंगे लेकिन
नबूवत के वजन को नहीं उठा पाएंगे, इसलिए मैं पंजों के बल चला करता था। अल्लाहु अकबर। फिर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी पर माथे पर पसीना कैसे आ गया? फरमाया जन्नत की हूरें, जब मैं कब्र में उतार रहा था, जन्नत की हूरें आगे मुझसे कहा करती थी, इतने हूरों का वजू हुजूम था, इतनी हूरें थी, वो कह रही थी या रसूलुल्लाह अपने यार को मेरे हवाले कर दे, या रसूलुल्लाह अपने यार को मेरे हवाले कर दे, या रसूलुल्लाह अपने यार को मेरे हवाले कर दे। हूरों की गर्मी की वजह से, उनके आमद की वजह से मेरे माथे पर पसीना हो रहा था। अल्लाहु अकबर। जो नबी का दीवाना होता है परवरदिगार आलम उसके मकाम को बुलंद कर दिया करता है। लेकिन दीवाना वो दीवाना होता है, नबी का दीवाना शराबी नहीं होता, नबी का दीवाना जुआड़ी नहीं होता, नबी का दीवाना अय्याज नहीं होता, नबी का दीवाना ज़िना करने वाला नहीं होता। नबी का दीवाना तो होता है जो नमाज़ी भी होता है और परहेजगार भी हुआ करता है। नबी का दीवाना वो होता है जो किसी को तकलीफ नहीं दिया करता, वो तकलीफ सह तो लेता है लेकिन तकलीफ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं अपने गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, वक्त ज्यादा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप हजरात अब उतना ही पिलाया जाए जितना हजम हो सके, बदहजमी की नौबत आने से पहले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहली मरतबा मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। करम है हमारे उलमाए किराम का, आपके खास जो है इंशाअल्लाह उनके करम की बुनियाद पे मैं हाजिर हुआ हूँ। और फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू की जाएगी। बस अगर बोलने में आका नेमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो मैं आप हजरात को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मेरे साथ आप हजरात पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। हमारी माँ बहनें भी धीमी आवाज़ से पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।